बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी 7 बेटियों को बुलाकर कहा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम दूंगा। तुम सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 बेटियों में से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हुजूर, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं और आप ही की वजह से ये हमारी शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद की चीजें दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही गुस्से में आ गया और ये कहने लगा कि ऐ कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ाओ, मैं भी देखूं ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़े में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले आए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा कि क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोपड़ी कैसे। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा जईफ चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी 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 पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा रखा हुआ होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े जईफ को पिलाती है। इतने में बूढ़ा जईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। अब शहजादी उसे पूरा माजरा बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोपड़ी में ही रहने को बोलता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा। तुम यहीं रहो और झोपड़ी में खाने का सामान है और नदी पासी है, तुम वहाँ से घड़ा भर लिया करना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोपड़ी में साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात का कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और उसके पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल ही दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसीलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है तो अगली सुबह देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है तो शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बताती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल दे देती है और कहती है शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर भी लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला बनाकर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में
एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। इतना खूबसूरत महल जिसमें हर आराइज, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती है। शहजादी जंगल में लकड़ी के फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोजी रोटी भी चलती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहम दिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंच जाती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ होती है। बादशाह सिपाहियों से पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने का। यहाँ शहजादी के सिपाही शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आएं। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी उन सब से नकाब पहनकर मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहनकर आती है। महल की शान और शौकत खूबसूरत थी और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पे हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर शहजादी कहती है ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशियाँ करने लगती है कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होंगी। इतने में क्या देखती है कि दूर में एक खस्ताहाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है ये तो अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए होंगे और जब मैंने सिपाहियों को इसकी खबर लेने के लिए भेजा तब उन्होंने ही बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई अता पता नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और अपनी खस्ताहाल बेटी से कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में सारी बादशाहत क्यों ना मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ। मैं ना कहती थी कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। उसी अल्लाह ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान सुनाती है कि इस मकान तक कैसे आई और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल ही दिल में रश्क करने लगती है और सोचती है कि ऐ काश हमने तब यही कहा होता, अल्लाह का दिया खाते हैं और अपने नसीब का पहनते हैं। दोस्तों, हमेशा अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए। वो जिस हाल में भी रखे हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। आप सभी तमाम भाइयों और बहनों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटा सा पैगाम खास तौर पर हमारे नौजवान के लिए है। अगर हो सके तो जरूर शेयर कर दें। अल्लाह ने चाहा तो हमें इसका अज्र भी जरूर मिलेगा, हमारे बच्चों को इस्लाह भी हो सकती है। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल आलमी जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।